प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 43वां दौरा ऐतिहासिक रहा। 13,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो उन्होंने किया ही, लेकिन एक अलग ही अंदाज में आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में नजर आए। काशिका में यानी बनारसी भाषा में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि गुरु यहाँ सब केहू गुरु ह केहू चेला नहीं हो। ये गलत कह रहे हैं आप। बनारस एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है कि वाकई में सब गुरु हैं, कोई चेला नहीं है। एक चीज़ और बता दें आपसे, राहुल गांधी जो बयान दे के गए हैं, जो बोल के गए हैं वहाँ पे, ये सड़ासड़ गलत बोले हैं। इसलिए उनका घर का नाम पप्पू भैया है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जो इस समय प्रधानमंत्री जो आए थे, दीदी कुछ बोल के गए हैं, जो आप लोग कह रहे हैं कि मैंने प्रहार किए, ये प्रहार नहीं किए, ये उनको शिक्षा दे रहे थे कि ताकि अब कभी कहीं जाए तो ऐसी वैसी भाषा न बोले। तो देखिए भैया, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। तनी बनारसी अंदाज में तू बता देता कि का कैसा लगल प्रधानमंत्री जी की भाषण। हाँ, भैया बहुत बढ़िया लगल, बहुत बढ़िया लगल। जब से प्रधानमंत्री आयल हुअन, जब से ही सत्ता संभरले हुअन, हम सब एकदम स्वतंत्र रहिला। रात बिरात चाहे जहाँ हमारा सकर महतारी बहन बिटिया जहाँ चाहथिन तहाँ हो जाथिन, कौनो प्रकार का रोक टोक कहीं से नहीं, न कोनो दिक्कत, न कोनो परेशानी, न कोनो डर। तो ये बताइए कि राहुल गांधी को नशेड़ी बनारस में दिख गए। मोदी जी तो बहुत दुखी हुए और बहुत गुस्से में भी थे कि फ्रस्ट्रेशन में अब राहुल गांधी हम 10 साल तक हमको गाली दिए, अब बनारस के लोगों को गाली दे रहे हैं, खासकर युवाओं को। ओकर परिणाम तो देखो आज ही जब चुनावा हो तो ना, चुनावा में उनके सब मालूम हो जाए। नशा यहाँ देखा ना पान पत्ता का हो, यहाँ अंड बंड कोई नशा कोई के नहीं हो। जो पप्पू भैया नशा करत हुई हैं वो सब नशा हम लोग नहीं कहिला। और हम लोग देखा बनारसी मस्त रहीला हमेशा। जैसे देखा अमूल लिखल हो ना, देख के बड़ी मस्त रह जाए। यहाँ काम मिली हमने लड़कन बच्चन के, लड़कन बच्चन मस्त रही हैं, आए वाला पीढ़ी भी मस्त रही। और माननीय मोदी जी भी यही सिखावत हुआ, माननीय योगी जी भी यही सिखावत हुआ, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष देखा तो हंसराज विश्वकर्मा भी यही सिखावत हुआ। 9 साल से चपले हो रजा और हम लोग संगठन का काम करे वाला है, एकदम डरबे ना कहिला, चपले रहीला। कैसे कैसे ए बार तो बड़ा मुश्किल हो, काहे कि सपा कांग्रेस के गठबंधन हो गए, कैसे चापा चपी हुई। अरे वो लोग तो ऑफिस में बैठल हुआ, ऐसे कार्यक्रम कर पावत हो ना। उनके पास कार्यकर्ता हुआ, ना उनके पास मंडल अध्यक्ष हुआ, ना उनके पास पन्ना प्रमुख हुआ, ना उनके पास बूथ अध्यक्ष हुआ। आके हमसे मिलवा ना, एक एक बूथ पे बता दे कितना हमारे पास वोट हो और एक एक पन्ना पे बता दे। उनके साथे पल्लवी पटेल है, उनके साथे का नाम मौर्य जी हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य। वो तो भाग गिलन ना तो वो साथे हुआ ना, तो वो दूसरे गली से बाबत हुआ। वो अपन गली भूल गिलन, एक गलिया भूल गिलन। वो जाना रल जगमबाड़ी और चल गए साले के बाबतपुर। और बाबतपुर नहीं जाना तो यहाँ अमूल के बन गए बहुत से बड़ा काम। और मौर्य जी भी कहीं ऐसा ही काम हो। विधानसभा चुनाव में भी हमें ही बोले ना, उनके आवे जाए से कोई फर्क पड़े वाला नहीं हो। ये माननीय मोदी जी का हम लोग के नशा हो, और कोई नशा थोड़ा पप्पू के मलबे ना, उनके नशा का होला। हम लोग के नशा बनारसियन के और पूरे हिंदुस्तानियन के ही हो। मोदी मोदी करे के नशा हो, पूरा विश्व के नशा हो जाए। आए वाले दिन में देखा जब हम लोग जीतब ना, 400 प्लस रही, 80 का 80 यहाँ रही, और बाद बिहारो रही, एमपीओ रही। और तुष्टिकरण का जो राजनीति करती ममता दीदी ना, उन्हों के हम लोग शांत कर दे। पूरा का पूरा जितना हुआ बांग्लादेशी सबने के भगा के ना, अगर यहाँ भी रही तो एक धारा में कर दे, यही धारा में आ जा। प्रधानमंत्री जी कहें कि 10 साल में तू लोग हमहू के बनारसी बना दे लोग। एकदम काशी एकदम हृदय में है मोदी जी के, और मोदी जी हृदय में है काशी के। और निश्चित ही जब भी मोदी जी आते हैं, दिल खोल के काशी वासियों को ढेर सारा उपहार दे के जाते हैं। यहाँ कुछ उनका अंदाज बिल्कुल अलग रहता है। देश के बाकी हिस्से में वो प्रधानमंत्री की हैसियत से बात करते हैं, यहाँ तो वो सांसद की हैसियत से बात करते ही हैं। वो सांसद से ज़्यादा बनारसी बनकर वो बात करते हैं। देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, जिसके कण कण में शंकर है। और काशी की विशेषता यह है कि यहाँ विद्वानों का सम्मान होता है, शास्त्र एवं संस्कृति की रक्षा होती है। जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो मोदी जी पूरे देश को अब परिजन कह के संबोधित करते हैं, लाल किले के जो है प्राचीर से। और ये परिजन शब्द यही का शब्द है। और काशी के परिवार के प्रत्येक परिवार में मोदी जी हैं। मोदी जी प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। उनको मोदी जी कोई नया आवास नहीं खरीदना है काशी में। काशी का प्रत्येक आवास मोदी जी का आवास है, प्रत्येक परिवार मोदी जी का परिवार है। और जहां आप एक प्रश्न कर रहे थे कि 2 युवा और अन्य दल और अन्य ठगबंधन जो हुआ है, वास्तविकता बताएं कि एक तो युवा हैं जिनका एक ही उद्योग है, गुंडा उद्योग, माफिया उद्योग। उससे अपने योगी जी भगा दिए, लखेत के भगा दिए जिसको कहा जाए, प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दिए हैं। तीसरे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ऑक्सफोर्ड से कहाँ से पढ़ के आए हैं। वो पता नहीं कौन सा विज्ञान लगाए हैं कि सोना बनाते हैं आलू से, तो उस पर भी जनता को विश्वास नहीं है।
तो इस तरह से भ्रामक टिप्पणी करना करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जैसे वो नशेड़ियों की तरह स्वयं दिखता है वो व्यक्ति, या दिखते हैं वो व्यक्ति, संवैधानिक लैंग्वेज में कहा जाए तो उसी तरह से वो जैसा दिखता जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। क्या कहेंगे आप, कैसी लगी उनकी बात प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने काशी वालों को इतना मतलब 13,000 से ऊपर के करोड़ की जो परियोजना दी है। और प्रधानमंत्री जी ये मानिए कि वो हमारे घर के हैं, उनको वो यहाँ के सांसद के साथ साथ ये मानिए वो परिवार के हैं, वो इसलिए वहाँ पे अपनत्व का भाव हमेशा रखते हैं। चलिए, तो अपने परिवार के बीच आए थे प्रधानमंत्री और बिल्कुल परिवार की तरह ही उन्होंने बात की। और किसी के परिवार के बारे में, किसी परिवार के युवा के बारे में अगर कोई नेता गलत टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से उसको बुरा लगेगा। प्रधानमंत्री को भी बुरा लगा है। राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला करते हुए ये कहा है कि 10 साल तक आपने हमें गाली दी और अभी भी आप फ्रस्ट्रेशन में हैं। अब आप अपना फ्रस्ट्रेशन काशी के युवाओं पर उतार रहे हैं। ऐसा मत करिए। काशी पूर्वांचल बदल रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत की आधारशिला इसी पूर्वांचल और काशी में रखी जाएगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।